नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रुको जरा, सबर करो। क्या सुनना चाहते? गोपी गीत सुनाइए। अभिनव, गोपी गीत। संजीव जी, कोई और विकल्प दीजिए जरा, आप और थोड़ा आसान विकल्प दीजिए। ठीक है, आसान आपको बता देता हूँ। भागवत का पहला जो श्लोक है, श्रीमद् भागवत के मैंने कहा मैं प्रयास में हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। हालांकि दोस्तों, ध्रुव राठे ने ये बात आज से कुछ टाइम पहले ही कहा था, लेकिन हाल ही में धर्म के नाम पे वायरल हो रहे एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम अभिनव अरोड़ा है, सोशल मीडिया और रील्स में काफी धर्म की बड़ी बड़ी बातें करता है और यूट्यूबर्स के पॉडकास्ट में जाकर धर्म का ज्ञान देता है। लेकिन इसकी असलियत तब सामने आती है जब इसको लाइव टीवी शोज में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इसके सामने ओरिजिनल बाबाओं को बैठा दिया जाता है जिनके पास में धर्म का एक्चुअल में ज्ञान होता है। और जब बाबाओं ने इनसे सवाल पूछना शुरू किया, भगवत गीता के श्लोक से पूछने शुरू किए, तब इसने जवाब को ऐसा जलेबी बनाना शुरू किया कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे ये बच्चा रील्स में ज्ञान देता है और एक्चुअल में इसके पास में कितना नॉलेज है। अभिनव, जैसे ही आपसे आउट ऑफ सिलेबस कोई बात पूछी जाती है, आप तुरंत इधर उधर कर देते हैं, बात को घुमा देते हैं। आपने जैसे अभी एक 3 लाइनें सुनाई, कुछ और भी ऐसा है वेद पुराण का कोई श्लोक जो आप सुना सके? अभी मजा आएगा। आप कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई इस तरीके का भजन जो सुनना चाहें जिससे आपकी जिज्ञासा शांत हो। हमने सुना है आप भागवत कथा करते हो। नहीं तो जब आप ज्ञानी नहीं हो तो आप संजीव जी, क्या सुनना चाहते? गोपी गीत सुनाइए। अभिनव, गोपी गीत। नहीं, मैं भागवत कथा नहीं करता। मैं आपसे ज्ञान में भी बड़ा नहीं हूँ, मैं आपसे उम्र में भी बड़ा नहीं हूँ। अभिनव, गोपी गीत सुना सकते हैं? अभिनव, गोपी गीत में वर्णन आता है जिसमें गोपियाँ कहती है, हमारे प्यारे स्वामी आपके चरण वो गीत याद है आपको काव्यात्मक रूप से? गैया चराने के लिए ब्रज से निकलती हो, देख रहा है विनोद कैसे बात को घुमाया जाता है। तब यह सोचकर कि आपके चरणों में कांटे गड़ जाते होंगे, हमारा मन अभिनव, सुना सकते हैं आप गोपी गीत? उसका भावार्थ नहीं सुनना। आचार्य संजीव जी को गोपी गीत का भावार्थ नहीं सुनना, वो गोपी गीत आपसे सुनना चाह रहे हैं। आप सुना सकते हैं अभिनव? अभी अध्ययन चल रहा है। ये क्या बात करता है यार? अच्छा अभिनव, संजीव जी एक सेकंड, डॉक्टर संजीव जी, कोई और विकल्प दीजिए जरा, आप और थोड़ा आसान विकल्प दीजिए। ठीक है, आसान आपको बता देता हूँ। भागवत का पहला जो श्लोक है, श्रीमद् भागवत के प्रयास में हूँ। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक मैं शुरू कर देता हूँ। जन्माद्यस्य तो यतोन्वयादितरतश्चार्थे। इसके आगे का ये पढ़ना। आप सुनाएं। अभिनव, इसके आगे ये फंस गया सीएम। वासुदेवम नेयम खड़म मातुर। ये इसमें तो नहीं है, ये तो आप अलग से बोल रहे हो। ये तो नहीं। देवकी कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आप गलत बोल रहे हो, इसलिए एक मिनट संजीव जी, आपको एक मिनट संजीव जी, एक मिनट। शांडिल जी, जो अभिनव ने आगे कंटिन्यू किया, क्या वो सही था, गलत था? वो गलत है। चल रहा है, गलत है, बहुत गलत। जितना हुआ मैंने शांडिल जी, गलत सुनाया अभिनव ने। जी गलत सुनाया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इनको अभी बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अभी बालक हैं और मैं इनको देखो, इनमें इनका दोष नहीं है। इनको माता पिता ने जैसा इनको तैयार किया वैसा वो तैयार हो रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कुछ आप सुनना चाहेंगे अभिनव से? इनके माता पिता को मानता हूं। शांडिल जी, कोई चीज, कोई कुछ मंत्र, कोई श्लोक, कोई भजन आप सुनना चाहेंगे? नहीं, मैं मंत्र श्लोक पूछूंगा, ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, इनका अध्ययन भी नहीं है अभी। गजब बेइज्जती है। संजीव जी, कुछ और? आपको अभी बहुत जल्दी। नहीं, क्या सुनना है? कुछ और सुनना है आप सुनाएंगे? आप तो फिर गोपाल सहस्त्रनाम सुनाइए। आपको गोपाल जी मिलने आते हैं, आपको नींद में। आप गोपाल सहस्त्रनाम सुनना है? हाँ, गोपाल। अभिनव, गोपाल सहस्त्रनाम वो भी मैं शुरू कर दूंगा। नहीं, आप मत शुरू कीजिए। अभिनव सुनाएंगे। सनातन धर्म को पूरा जानना मेरे बस की बात नहीं है। ये क्या है? सनातन धर्म को पूरा जानना मेरे बस की बात नहीं है। नहीं, ठीक है, पहले लगा लीजिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बहुत बड़ी पढ़ाई की डिग्री कुछ ली नहीं है और आप धर्म का प्रचार कर, इतना ज्ञान आपके पास। देखिए, भक्ति करना गुनाह नहीं है। 10 वर्ष की उम्र में भक्ति करना गुनाह नहीं है, और जिन लोगों की नजरियों में ये गुनाह है, तो ये गुनाह मैं 10 बार करूंगा, 100 बार करूंगा, 1000 बार करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता।
माइला तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। ये 3 छोटे छोटे सवाल मैं पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के बाद जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? किसने? कहां से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है। देख रहा है विनोद कैसे बात को घुमाया जाता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन नहीं, लक्ष्मी भगवान सी कृष्ण सुंदर को नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। शिव जी ने? शिव जी ने या परशुराम जी ने? मैं शिव महापुराण के अनुसार बता रहा हूँ। कब हो गया ये? कब हुआ कब? भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? अच्छा जी, कष्ट हरने वाला। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। इसको समझने में देर लगेगी। डॉक्टर कौशिक, आप कुछ सुनना चाहेंगे? मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अगर कृष्ण जी का प्रचार कर रहे हैं तो पॉडकास्ट पे जाके और रील्स के द्वारा अपना प्रचार क्यों करते हैं? मुझे ये बताइए। मैंने इनके पॉडकास्ट देखे हैं, इनका प्रचार सारे आरोप से बचना और बढ़ाया गया। प्रचार नहीं करेंगे, हमने बात सुनी झूठ बोल रहा है। अभिनव प्लीज सुनिए। आपके अंदर क्रोध आ रहा है बच्चा, आपके अंदर क्रोध आ रहा है। अभिनव, क्या लाइन थी उस पोइम की? थोड़ा आगे पीछे भी आपको याद होगा, सुना सकते हैं आप जरा वो पोइम? आपको याद होगी? मैंने ऑनलाइन वो पोयम सुनी थी और मैंने दोहरा दी थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कुछ तो बातें याद होंगी, कुछ तो याद होगा उसके आगे पीछे का। की वजह से मतलब अगर मुझे अभी YouTube पर या गूगल पर मुझे खोजना कुछ हो याद नहीं है। तो मैं कैसे खोजूं उस चिकन वाली पोइम? कुछ भी याद नहीं है मुझे। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि आपने वो पोयम गाई, चलिए हम ये मान लेते हैं, वैसे तो ऐसी कोई पोयम बनी नहीं है, ये मैं जानती हूँ, बट आपने सुनिए, आप बहुत छोटे हैं आयु में, आपके आदर संस्कार जो आप कृष्ण जी के पथ पे चल रहे हैं वो ये भी कहते हैं कि जब बड़े बोल रहे हो तो बच्चों को बोलना नहीं चाहिए, वो सुनना चाहिए। तो आप ये सुनिए कि आपने चलिए वो पोयम गाई, पहले बात तो ऐसी कोई पोयम नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी चीज, आपने वो पोयम गाई तो आपने उसकी रील बनाई और आपने वो रील बना के अपलोड करी। दैट मींस कि आप फेमस होना चाहते थे, बट उस टाइम पे वो वायरल हुई। उसके बाद आपने सनातन का पल्ला पकड़ा, फिर आप सनातन में श्लोक के साथ, धर्म के साथ आगे बढ़े, फिर आपने कुछ 2-3 पॉडकास्ट करे, उसमें आप अभिनव, क्या सब कुछ फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए हो रहा है क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नहीं, मैं तो धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। मेरा ये चुप है सवाल है। अभी वो गंदी गंदी रीलें डाल रहे हैं, उसको तो आप बड़े चाव से सुनते हैं। आप कहते हैं कि आपको अभी सनातन का ज्ञान नहीं है, आपको अभी बहुत कुछ करना है, फिर आप जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं है आप उसका प्रचार कैसे कर सकते हैं बेटे? अभी तो आपको पढ़ना है, आप उसका प्रचार बार बार आप कहते हैं मैं प्रचार कर रहा हूँ, ज्ञान आप खुद कह रहे हैं आपको उस चीज का नहीं है। जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं सबको नहीं, सुनाता तो हूँ। आपको इतना थोड़े से ज्ञान के लिए आपको भी प्रचार क्यों करने की जरूरत है? इसका मतलब आपको जितना अटेंशन मुझे ज्ञान चाहिए। है मैं उतना सबको सुनाता अभी हूँ। आपने खुद बोला मैं स्टेज में भी मैं चाहता था कि आपने खुद बोला कि मैं स्टेज में भी जगत गुरु का अटेंशन चाहता मैं तो था। प्रयास में हूँ। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? अभिनव, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप कहते हैं कि मैं बलराम और कृष्ण मेरे छोटे भाई। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भी इस पर आपत्ति जताई थी कि कैसे साथ में शास्त्र आप पढ़ सकते हैं। ये तर्क क्यों है? मैं कभी नहीं कहता। मैं बलराम जी कहाँ? मैं बलराम जी थोड़ी हो सकता हूँ। आप कौन है? खाना जी को अपना छोटा भाई मानता हूँ। तो आप जब छोटे भाई, आप कृष्ण जब आपके छोटे भाई हैं तो आप बड़े भाई हुए ना? नहीं, कृष्ण के बड़े भाई तो मैं कान्हा जी का बड़ा भाई हूँ। आप कृष्ण के बड़े भाई हैं।